बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज यमन ने जो ऐलान कर दिया है, उन्होंने अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप तक और इजराइल तक जो खलबली मचा दी है। और आज एक बात का अंदाजा हो चला है कि यमन के पास कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने अमेरिका, इजराइल और पूरे यूरोप की टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया है। और ये अमेरिका के लिए बिल्कुल यानी खौफ की अलामत बन गई है ये बात कि अगर यमन के पास टेक्नोलॉजी है तो ईरान के पास क्या टेक्नोलॉजी होगी, रूस के पास और चाइना के पास। थर थर वो कांप रहे हैं। हुआ क्या है, आज यमन की जानिब से ऐलान किया गया है कि उनकी नेवल फोर्सेस ने एक नॉर्वे का शिप जा रहा था, स्ट्रिंडा। ये बेसिकली कमर्शियल इनका शिप होता है जो तेल लेकर जा रहा था इजराइल में। इन्होंने उसको वार्न किया, एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, 3 दफा इन्होंने वार्न किया कि आप इस शिप को वापस ले जाए, लेकिन उन्होंने उनकी कॉल को इग्नोर किया और उसके बाद उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारकर उस शिप को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। और ये इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि इजराइल के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा भयानक अगर कोई मामला हुआ है तो वो ये हुआ है। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि हम आपको वार्न करते हैं पूरे वर्ल्ड को कि आपसे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। इजराइल के लिए एक बूंद पानी या एक तेल का कतरा भी गया, इजराइल के लिए खाने का कोई सामान गया, तो हम उन शिप्स की, उन तमाम चीजों की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम इजराइल के अंदर एक चीज नहीं जाने देंगे। दुनिया के अंदर चाहे मुस्लिम कोई खड़े हो या ना हो, हम इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे जब तक गजा के अंदर ये तमाम की तमाम चीजें बंद रखेंगे। सामान नहीं जाएगा, इमदाद नहीं जाएगी, वहां तेल नहीं जाएगा, हम इजराइल में कुछ नहीं जाने देंगे। जिसको शौक है जंग करने का, आ जाए, हमारी फोर्सेस तैयार है। हम फिर जो लड़ाई करेंगे वो दुनिया देखेगी। आज सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि अमेरिका ने ऐलान किया जी एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो है वो यमन ने लॉन्च किए हैं। और वो बाबे अल मंदब, ये वहां से गुजर कर उन्होंने जाकर नॉर्वे के जो ऑयल टैंकर है उसको तबाह किया है। और उसके साथ उन्होंने कहा है कि जी असल में अमेरिका का कोई शिप पास नहीं था, लेकिन फिर भी हमने मेडे कॉल दे दी थी। अमेरिका की टांगे कांप रही हैं, आज पूरे वर्ल्ड की टांगे कांप रही है कि हुआ क्या है। आप एक बात बताइए कि जब यमन ने ऐलान किया कि जो भी शिप आएगा हम उसको उड़ा देंगे, हमने नहीं अब बाज आना, अब हम तितर बितर कर देंगे पूरे वर्ल्ड को जिसने इसराइल की मदद की। आप बताइए उसके बाद अमेरिका की सिक्योरिटी कहां पर थी। असल बात जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा, वो सबसे ज्यादा खौफनाक है अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, पूरे यूरोप के लिए। यमन कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन अगर यमन का ऐसा सिस्टम हो चुका हुआ है कि उन्होंने कोई मिसाइल मारना है, कोई क्रूज मिसाइल मारना है या कुछ भी मारना है, तो अमेरिका का पूरा डिफेंस सिस्टम जो है वो काम ही नहीं कर पा रहा, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। और वो डिटेक्ट